लेकिन अपने बुजुर्गों से सुना, वहां पर असल में वहां पर एक चिल्ला कोठरी थी। बाबा अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो गजरियाल में बुजुर्ग है, उन्होंने बहुत सारी मसाजिदें बनाई हैं, तो उनकी एक कोठरी वहां पर थी। इस कोठरी में वो अल्लाह अल्लाह किया करते थे कि एक तरफ जामिया मस्जिद है और दूसरी तरफ साथ में एक मंदिर है। आप इसके ऊपर अगर रोशनी डालें तो आप किन अल्फाजों में इस दोनों चीजों का बयान? कोई उनके जो अपने दिन होते थे, बिल्कुल, वहां पर वो भजन वगैरह अपनी मजहबी पूजा पाठ करते थे। इस तरफ यहाँ पर हम अपनी इबादत कर रहे थे। बिल्कुल, वह एक जगह अल्लाह अल्लाह हो रहा था, दूसरी जगह राम राम हो रहा था, लेकिन कोई भेदभाव नहीं था। कि जब हमारे पंडित भाइयों को यहाँ पर शादी हुआ करती थी तो हमें दावत करते थे, हमें जब होती थी तो वो उनको हम दावत करते थे। करीब करीब 125 साल हुए यहाँ पर जुम्मा पढ़ाते हुए को। अपने बुजुर्गों से यही सुना है कि कुपवाड़ा में जुम्मा पढ़ने कल की बात है। यहाँ पर तो या हिंदवाड़ा में जुम्मा पढ़ाया जाता था या यहाँ पर, कि अपनी सोहबत नेक लोगों के साथ रखो और साथ जिस मनशियात में वो पड़े हुए हैं उससे बाज आ जाए, इससे हमारी तबाही हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आरजे दानिश आज आपके साथ एक खूबसूरत से पॉडकास्ट के साथ फिर से मुखातिब हूँ। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ, मैं कहूँगा जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। जी हाँ, हर एक दिलों में उन्होंने अपनी एक इज्जत बनाई है, हर एक दिल में वो बसे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे तरहगाम की बहुत खूबसूरत जामिया मस्जिद के इमाम साहब अब्दुल रशीद पीर साहब। सबसे पहले तो रशीद साहब, आपका स्वागत है रेडियो कुपवाड़ा 89.6 FM के सोशल मीडिया हैंडल्स पर। रशीद साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज के सफ़र की। तरहगाम एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सुनी जाती थी पहले से, मगर जहाँ हम इस समय बैठे हैं ये एक ऐसी, मैं कहूँगा, तारीख है कि जहाँ पर एक ऐसी दो चीज़ें कुदरत ने बनाई है यहाँ पर, कि एक तरफ जामिया मस्जिद है और दूसरी तरफ साथ में एक मंदिर है। आप इसके ऊपर अगर रोशनी डालें तो आप किन अल्फाजों में इस दोनों चीज़ों का बयान करेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यह हमारी जामिया मस्जिद तशरीफ़ लाए और आपने जो हमसे मुखातिब होकर ये बात कही कि इस मस्जिद से मुतल्लिक, मंदिर से मुतल्लिक, इस जगह से मुतल्लिक कुछ फरमाएं, तो इंशाअल्लाह जो मेरी दानिश में है, जो मेरे इल्म में है, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा वो आपको बताने की। इस गाँव की अगर हम तारीख़ देखेंगे वाल्टियर लारेन के मुतालिक, तकरीबन 400-500 साल इसकी अपनी तारीख़ है। चूँकि यहाँ पर चकों का भी ख़ानदान भी इस वक्त भी मौजूद है, इस लिहाज से इसकी अपनी एक तारीख़ी हैसियत है। और इसके अलावा यहाँ पर हर हमेशा करीब 125 साल हुए यहाँ पर जुम्मा पढ़ाते हुए को। अपने बुज़ुर्गों से यही सुना है कि कुपवाड़ा में जुम्मा पढ़ने कल की बात है। यहाँ पर तो या हिंदवाड़ा में जुम्मा पढ़ाया जाता था या यहाँ पर, तो इस लिहाज से भी अपनी एक तारीख़ी हैसियत है, क्योंकि उन दिनों में जुम्मा उसी जगह पढ़ाया जाता था जहाँ पर लोग ज़्यादा जमा हो, जो मरकज़ी जगह हो, तो इस लिहाज से मरकज़ी जगह थी। तो यहाँ पर ये मस्जिद जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कदीमी है, लेकिन ये मस्जिद यहाँ पर वाक़ा नहीं थी जी। पहले यहाँ पर बिल्कुल इसके दाएं साइड में एक मस्जिद, अभी भी उसकी बुनियाद वहाँ पर लगी हुई है, बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ पर मस्जिद थी। और उसके साथ बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जंगल भी है, बिल्कुल, क्योंकि आबादी उन दिनों में कम थी, जंगल साथ था। अपने बुज़ुर्गों से सुना सीना बसीना यही बात कि कोई आदमी सुबह आज़ान फजर के लिए चला गया, लेकिन वहाँ पर वो गायब हो गया, ये पता नहीं किस बला ने उसको ले लिया। जब ऐसी बात हो गई तो लोगों में एक परेशानी हो गई, भाई मस्जिद जो है ये बिल्कुल जंगल के साथ में है, खुदा न खास्ता हो सकता है कि कोई और वाक़या हो जाए, तो बेहतर यह है कि मस्जिद को वहाँ से मुंतकिल किया जाए थोड़ा सा आगे। जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर एक मस्जिद थी जी, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं पीछे वाला जो सहन है, ये सहन नहीं था, ये बिल्कुल यहाँ पर चश्मा था, पूरा चश्मा। अपने बुजुर्गों से सुना है जी। ये मस्जिद यहाँ पर दूसरी मस्जिद बन गई है जी, लेकिन वो मस्जिद जो थी वो अपने ज़माने की शाहकार थी, बिल्कुल।
उसमें वुड कार्विंग की हुई थी, माशाल्लाह। वुड कार्विंग। मैंने सुना अपने बुजुर्गों से कि उसमें जो तुरखान थे वो बिचरवारा के थे, बहुत ही कशीदा कारी उसमें उन्होंने की थी। तो उस मस्जिद में भी जुमा अदा किया जाता है। बिल्कुल जिन लोगों ने उसमें जुमा पढ़ा था उनसे हमारी मुलाकात हुई है, हो सकता है कि अभी भी कोई जिंदा हो। जी फिर आबादी बढ़ती गई, ज़रूरियात बढ़ते गए। इस मस्जिद को यहाँ पर अब चाहा लोगों ने मुंतकिल करें। फिर यहाँ पर ही लोग चाहते थे कि यहाँ पर ही इसी बुनियाद पर बुनियाद दूसरी डाली जाए। हमने सुना है कि उन दिनों में बख्शी गुलाम अहमद साहब, जो यहाँ के न मालूम वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आला थे, जी जी। वो यहाँ दौरा करने के लिए गए। उनके रवाबित थे इस गाँव से, वो यहाँ पर नीचे उतरे। उन्होंने लोगों से कहा क्या कर रहे हो? कहा मस्जिद बनानी है। कहा कहाँ बनानी है? कहा यहाँ। कहा नहीं, मस्जिद को थोड़ा पीछे ले लो ताकि ये सहन बन जाए। तो इस ज़मीन में लोगों ने मस्जिद को इस जगह से वहाँ पर मुंतकिल किया। ये तीसरी मस्जिद है। फिर वहाँ पर वो मस्जिद जो थी वो भी अपने ज़माने की शाहकार थी। बिल्कुल। उसमें पत्थर जो सामने लगे हुए थे वो भी चिजलिंग किए हुए थे, माशाल्लाह। और बड़ी अच्छी खूबसूरत शानदार मस्जिद। हो सकता है कि इस वक्त भी कई लोगों के पास उसके फ़ोटो मौजूद है। फिर ज़रूरत आगे बढ़ती गई, मस्जिद को नए सिरे से तामीर कराया गया। अब ये जो मस्जिद है हमारी इस वक्त जो है जी। ये चौथी मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस लिहाज से ये मस्जिद वजूद में आ गई। इस मस्जिद को बनाते बनाते जब बुनियादें खोद रहे थे, ट्रंच बना रहे थे, तो नीचे पूछते पूछते एक जगह हम पहुंच गए, वहाँ पर इतनी सी पानी की नहर निकलती है। ये पानी बिल्कुल इस तरफ से यहाँ आ रहा है। जी इससे पहले भी मैंने यहाँ पर ये बताया, कई बिरादरान वतन ने मुझ पर वो कमेंट्स में लिखा जी जी। कि नहीं पानी ऊपर से निकल रहा है। वो जो बातें कर रहे हैं वो तो दूर की बातें हैं, जी। हमने अपने आंखों से देखा। मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। और जब हमने वहाँ पर वो पानी की नहर देखी, उसमें मछलियाँ भी हमने पाई, बिल्कुल काले रंग की मछलियाँ पाई। और यही पानी जो है ऐसे जाकर वहाँ मंदिर के पीछे वहाँ से निकलता है। इस लिहाज से चौथी मस्जिद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ यहाँ पर एक मंदिर भी है जो हमारे बिरादरान वतन का यहाँ पर इबादत गाह था। बिल्कुल। लेकिन हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी हों, लेकिन यहाँ पर ये वाहिद जगह ऐसी है जहाँ पर मंदिर और मस्जिद बिल्कुल साथ साथ, बिल्कुल एक ही साथ में। आप खुद इसका नज़ारा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल कई गज का फ़र्क है। बिल्कुल। वहाँ पर हमारा बरादरान वतन सुबह के वक़्त या कभी कभार अपने त्यौहार के मौके पर कोई उनके जो अपने दिन होते थे, बिल्कुल। वहाँ पर वो भजन वगैरह अपनी मजहबी पूजा पाठ करते थे। इस तरफ यहाँ पर हम अपनी इबादत कर रहे थे। बिल्कुल। वह एक जगह अल्लाह अल्लाह हो रहा था, दूसरी जगह राम राम हो रहा था, लेकिन कोई भेदभाव नहीं था। किसी राम राम करने वाले ने आज तक मस्जिद वाले को ये नहीं बताया है कि अल्लाह अल्लाह खामोश करो। किसी अल्लाह अल्लाह करने वाले ने उनको नहीं बताया, हिंदू भाइयों को, आप खामोश से राम राम करो, बिल्कुल नहीं। हालांकि उन दिनों में यहाँ पर औराद फतिहिया स्पीकर पढ़ते थे, यानी बुलंद आवाज़ से, लेकिन किसी हिंदू भाई ने ये नहीं बताया भाई इसको खामोश करो, ये बंद करो, हमारे यहाँ पर खलल हो जाता है। कभी भी कोई भेदभाव नहीं था। ये हमारे यहाँ पर ऐसे हालात हुआ करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ यहाँ पर ये जो चश्मा आप देख रहे हैं, इसके वस्त में बिल्कुल एक कोठरी थी। हमारे ज़माने में हमने खुद देखा है, वहाँ पर वो जो जगह थी वो ऊंची थी, लेकिन कोठरी मुनहदिम हो गई थी। ऊंची जगह पर 1 बजे हम स्कूल के वक्त घर आते खाना खाने के लिए, और कभी कभार नमाज में छोटे थे, कभी कभार नमाज पढ़ने आते थे, तो वहाँ पर धूप में वो मछलियाँ बिल्कुल उसके इर्द गिर्द बैठती थी। जो ज़मीन थी उसी के साथ साथ में बिल्कुल दायरे में बैठती थी मछलियाँ। फिर जब इसकी सफाई हो गई तो उसकी वो बुनियादें जो है पत्थर वगैरह वो भी निकाले गए। लेकिन अपने बुज़ुर्गों से सुना, वहाँ पर असल में वहाँ पर एक चिल्ला कोठरी थी। बाबा अब्दुल्ला गाजी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जो गजरियाल में बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने बहुत सारी मसाजिदें बनाई हैं, तो उनकी एक कोठरी वहाँ पर थी। इस कोठरी में वो अल्लाह अल्लाह किया करते थे। अपने बुज़ुर्गों से सुना है, ये जो सहन है, सहन और कोठरी को एक पुल सा बना हुआ था, और फिर उसमें जाते थे बाबा अब्दुल्ला गाजी और उसके मुरीदीन वगैरह होंगे,
तो वहाँ पर वो अल्लाह अल्लाह करते थे। लेकिन किसी भाई ने, हिंदू भाई ने, हालांकि मंदिर के सामने वो थी, बिल्कुल। लेकिन किसी ने कोई एतराज़ नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं थी। ये भी हमारा यहाँ पर दौर था, ऐसी तहजीब हमारी यहाँ पर थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह आज जो हम देख रहे हैं, हमारे सभी जितने भी जवान हैं, जब से यहाँ पर ये लड़ाई तहरीक वगैरह शुरू हो गई, उससे लेकर आज तक हमारे हिंदू भाई चिजाए के यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसकी देख रेख जो है वो हमारे यहाँ के जवानों ने की, मुसलमानों ने की अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आज कुछ साल हो गए वहाँ पर फ़ौज भी है, तो लेकिन इससे पहले वहाँ पर फ़ौज नहीं थी। लेकिन खुदा न खास्ता आप अभी भी देख सकते हो, इस वक्त किसी ने आज तक उसमें कोई कील नहीं उखाड़ा होगा। बिल्कुल। क्यों उखाड़ेगा? हमारे भाइयों का मजहबी इबादतगाह, बिल्कुल। हम किसी के मजहबी इबादतगाह की इज्जत करेंगे, वो हमारी ही करेंगे। और फिर हमारा मजहब, और हर मजहब यही सिखाता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना। इसलिए हमें कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तरहेगाम शायद मैं कहूँगा इसी वजह से भी शायद तहरीक में जाना जाता है कि यहाँ पर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है वो मंदिर और मस्जिद है, और यहाँ का भाईचारा है कि हिंदू और मुसलमान एक फेस्टिवल में एक दूसरे के साथ मिलकर उसको मनाते हैं। चाहे ईद हो या होली हो या दिवाली हो, कोई भी चीज़ हो, एक साथ हम मिलकर एक दूसरे के साथ मनाते हैं। देखो जी, जब यहाँ से हमारे पंडित भाई चले गए, उस वक्त में करीब 20-21 साल का था। 20-21 साल पहले ये बात हुआ करती थी कि जब हमारे पंडित भाइयों को यहाँ पर शादी हुआ करती थी तो वो हमें दावत करते थे, हमें जब होती थी तो वो उनको हम दावत करते थे। इसी तरह कोई मर्ग हो तो उस पर ताज़ियत में आते थे हम एक दूसरे के। इसी और भी ये साथ कि जब कोई मजहबी त्यौहार जैसे महाशिवरात्रि है, बिल्कुल, एक दूसरे के यहाँ जाते थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं। इस लिहाज से आज मैं अपने इन जवान, जितने भी यहाँ पर हमारे कश्मीरी जवान हैं, खासकर हमारे इस गाँव से मुंसलिक या पूरे कश्मीर से मुंसलिक, तो उनको मैं यही इस्तदा करता हूँ, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पर एक समाज, हमारा बहुत ही प्यारा खूबसूरत समाज हमें दिया था, उसकी आबियारी हमें करनी है, आगे चलकर उसको दिखाना है। और साथ साथ अपने जितने भी भाई हैं, बहुत सारे इस वक्त गलीज़ चीज़ों में वो मुलव्वस हो गए हैं गलत सोहबत की वजह से। इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि अपनी सोहबत नेक लोगों के साथ रखो, और साथ जिस मनशियात में वो पड़े हुए हैं उससे बाज आ जाए। इससे हमारी तबाही हो जाएगी, क्योंकि हमारी कल की जो ज़मानत है वो हमारी जवान है, हमारी नौ पौध है, हमारी नौ नस्ल है। अगर हमारी नस्ल ही तबाह हो गई, आखिर हम क्या करेंगे? फिर तो हमें आज ही मरना है, मरने से पहले। बिल्कुल। ये बातें चंद थी जो मैंने आपसे अर्ज़ की। अगर मौलाना साहब, अगर मैं आपको पूछूं कि तरहेगाम की एक वो चीज़ कि जिसने इसको खूबसूरत बनाया है, इस मंदिर और मस्जिद को, वो आपकी नज़र में क्या होगी? वो यहाँ का भाईचारा है, वो यहाँ का भाईचारा है, मजहबी एहतराम है, एक दूसरे के मजहब का एहतराम है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर। हमें भाईचारा था, अभी भी हमारे साथ हमारे गाँव के जो जितने भी भाई हैं हमसे मिलते जुलते हैं, फ़ोन पर राब्ता है उनसे, वो आते रहते हैं यहाँ पर, हमारे साथ गले मिलते हैं। बिल्कुल। हमें भी अभी भी वो मोहब्बत है, जैसे मीर भाई साहब ने फरमाया, उनको दावत दे दी है, हम तहे दिल से उनका आने का शुक्रिया करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हाँ, इस्तकबाल करते हैं। हम जिस लायक होंगे वो हम करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अगर जामिया मस्जिद की बात करूँ तो इस जामिया मस्जिद को बने हुए, मतलब ये जो हमारी नई जामिया मस्जिद है, इसको जैसे आज ये बनी गई है, इसका पत्थर या इसकी जो चीज़ें यहाँ पर लगी गई हैं, ये कश्मीर की ही है या कहीं बाहर से मंगाई गई है? नहीं, ये कश्मीर से है, कश्मीर वहाँ तो चौक से मंगाया, हमारे ठेकेदार अभी भी मौजूद है, वहाँ से मंगाई गई है पत्थर, उनको फिर यहाँ पर चीज़ लिंक की गई, फिर यहाँ पर उनको फिट किया गया। इसी तरह ये यहाँ पर ये गेट जो बना हुआ है, ये भी इन्हीं पत्थरों का है, और ये भी वहाँ से लाए गए हैं, पांच चौक से। अच्छा, पंथा चौक? हाँ, पंथा चौक से लाई गई है यहाँ, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें। हाँ, तो जैसा कि आपने आज के नौजवानों के लिए जो मैसेज दी कि जिन चीज़ों में वो मुलव्वस हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ है, युवा लड़का है जो आने वाले कल का भविष्य है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जो बच्चे हैं ये कल का मुस्तकबिल है, ये आने वाला कल है, क्योंकि कल इन्हीं को ये देश, ये जहान आगे चला के इनको लेके जाना है, आगे बढ़ना है। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गंदी आदतें हैं जिनमें आज का यूथ जो है वो पड़ गया है। कौन से चीज़ों के ऊपर उनको फोकस करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में लाएं और जिनकी वजह से वो गलत चीज़ों से बच सकें?
जो आज की बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के नौजवान के लिए? देखो जी, पहले वालिदैन पे ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत करें। दुनिया इस वक्त मादा परस्त बन गई है, मटीरियल वो जिसे कहते हैं, वो मादा परस्त होकर बच्चों को सही तालीम नहीं देते हैं। वो तो उनको वही तालीम देते हैं बस रुपया। तो इस वजह से जो मॉरल एजुकेशन थी, अखलाकी तालीम थी, वो ख़त्म हो गई। इसी तरह अगर वो बच्चे घर में जो शाम को जाते हैं, वहाँ पर वालिदैन उनको 5-10 मिनट लेते अखलाकी तालीम पर, क्योंकि स्कूलों में तो होती है, और वहाँ पर उनको अखलाकी तालीम देते हैं, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि उनके दिल में वो बात समा जाती, उनका जहन बदल जाता। वालिदैन ने अपना जो फ़र्ज़ था वो नहीं निभा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं छूट गया है। बिल्कुल वो छूट गए हैं, उनकी वो निगहदाश्त नहीं कर रहे हैं। और बच्चों की ये भी खामी है, वो अपने कमरों में चले गए, फिर वहाँ पर मोबाइल उधर इधर। और इसी तरह और एक वबा फैल गई है इस वक्त, जुआ। बिल्कुल, जो कुछ बच्चा खुचा था यहाँ पर कश्मीर में मनशियात से या शराब से या बाकी चीज़ों से, इसने उसकी कसब पूरी कर दी। बिल्कुल यहाँ पर हम खोखले हो गए। इस लिहाज से मैं वालिदैन को ये कहता हूँ आपकी वसातत से कि अपने बच्चों को निगहदाश्त करे। आखिर वो कमरे में घुस गए, वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं? खुदा न खास्ता वो मनशियात तो नहीं कर रहे वहाँ पर, वो ड्रग्स तो नहीं ला रहे वहाँ पर, वो वहाँ पर वो मोबाइल के ज़रिए से वो गेम तो नहीं खेल रहे, जुआ तो नहीं खेल रहे। इस लिहाज से उनको भी बहुत हक बनता है अपने बच्चों की निगहदाश्त करे। और स्कूल में भी जितने भी उस्ताद हैं, उनसे मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ आपकी वसातत से, वो उस्ताद सिर्फ ये मत समझे कि हमारा जो मौजू मुनसलिक है, कोई मैथ पढ़ाने वाला हो, कोई अंग्रेज़ी पढ़ाने वाला हो, बस मेरा काम यही नहीं। कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक वो इतना ले ले कि हर उस्ताद अपने क्लास में मॉरल एजुकेशन वहाँ पर उनको दे दे। मनशियात के तबाही बर्बादी। अभी मैं वहाँ पर खेत पर था, वहाँ पर तहसील ऑफिस का एक क्लर्क और एक उस्ताद भी था, वो कहीं गाँव में डोलीपोरा जा रहे थे, बस यही प्रोग्राम वहाँ पर था मनशियात के मुतालिक। और दूसरी बात यह है कि सितम ज़रीफ़ ये है कि जहाँ पर गवर्नमेंट ये बहुत ही तगदव कर रही है कि मनशियात के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं सेमिनार्स के ज़रिए से, हम उन सेमिनारों में जाते भी नहीं हैं। बिल्कुल, काश हम वहाँ पर जाते, हो सकता है कुछ न कुछ हो सकता है। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ तरहेगाम जामिया मस्जिद के इमाम साहब, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस जामिया मस्जिद की और इस मंदिर की हिस्ट्री को बयान किया और ये दिखाया, ये दर्शाया हम सबको कि भाईचारा, एकता, यानी कंधे से कंधे मिलाकर चलना, इत्तेफाक के साथ कदम से कदम मिलाकर कैसा है और हमें कैसे रहना चाहिए। और बहुत अच्छी मैसेज हमारे यूथ के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। शायद आज इनसे जो बातें हमने सीखी हैं या जो आज हमें देख पा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे कि वो इन बातों को सिर्फ सुनने के एक चीज़ ना बनाए, बल्कि इनके ऊपर अमल करने का भी वो पूरी तरफ से कोशिश करें कि वो इन सब बातों के ऊपर अमल कर सकें। और हमारी जो आने वाली नस्ल है और जो हमारी नस्ल आज चल रही है, यानी आज का हमारा यूथ, आज का हमारा युवा, वो इन सब गलत चीज़ों से परहेज़ करे। नशा, जुआ या हर एक ऐसी वो गंदी चीज़ जिसमें वो मुब्तला है, अभी भी वक्त है कि इन सब चीज़ों से बाज आ जाएं, अपने आप का फ्यूचर बना लें, अपने आप को सेट कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए खूबसूरत से पॉडकास्ट के साथ। तब तक अपने मेहज़बान आरजे दानिश को दीजिएगा इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाकी वसलाम। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।